अलग अलग टाइप की व्यवस्थाओं का डिस्कशन हुआ है। सबसे पहले हमने रोड के बारे में बात करें, क्योंकि रोड कई जगह से खराब हो रही है, तो पीडब्ल्यूडी को डायरेक्शंस दिए हैं तीनों जिलों में अलग अलग कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करके, जहाँ पर भी रोड में प्रॉब्लम आ रही है उसको क्लियर करने के पुलिस की डायरेक्शन। बिल्कुल माकूल व्यवस्था की जाएगी। पिछले साल लगभग 450 के आसपास का जाब्ता लगाया गया था। इस साल भी इसी के अनुरूप जाब्ता लगाया जाएगा। एडिशनल जाब्ता हम चूरू और सीकर से भी मंगवा रहे हैं और अच्छी तरह से व्यवस्था की जाएगी। अभी इसका फाइनल ऑर्डर निकलना बाकी है। बाकी लगभग 450 के आसपास का जाब्ता लगाया जाएगा। राउंड तक लोग ड्यूटी लगाई जाएगी, ट्रैफिक का जाब्ता लगाया जाएगा, वायरलेस सेट वगैरह लगा के और अच्छी व्यवस्था की जाएगी। इन सब बातों को सोच समझ कर उस हिसाब से समुचित जाब्ता लगाएंगे। पहले 21 तारीख को मेरे लेवल से भी मैंने मीटिंग की थी। आज कलेक्टर साहब और एडिशनल एसपी साहब और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे ऑफिसर्स के साथ मीटिंग की गई और पिछली मीटिंग में जो निर्देश दिए गए थे और मौके पे क्या क्या काम होने हैं उनकी प्रगति की भी समीक्षा की गई कि कितना काम हो गया है, कितना बाकी है। तो लगभग सारा काम कंप्लीशन की ओर है और सब फोकस इस पे था कि भाई श्रद्धालुओं को, यात्रियों को सबसे बिल्कुल भी असुविधा ना हो, इवेंट फ्री हो, कोई समस्या किसी तरह की, या एडिक्वेट मात्रा में पुलिस फोर्स रहे, वॉलंटियर्स रहें और इस तरह के लोगों की एंट्री रोक दी जाए। हम तो ये भी अभी आज जैसे डिस्कस हुआ कि गोलियाना में जो शराब का ठेका है उसको बंद किया जाए, तो वो कलेक्टर साहब के यहाँ से निकलेगा। उसके बाद उसको महिलाओं प्रत्येक के लिए, उन महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए एक रस्से से और कनात से उनको बाइफरकेट कर दिया जाएगा। महिलाओं की अलग व्यवस्था रहेगी, पुरुषों की अलग। परिक्रमा मार्ग से सारी झाड़ियाँ हटा दी गई हैं। जहाँ पक्का रोड है, मेटल रोड है, वहाँ पोर्ट होल्स को भर दिया गया है। और आज जैसा एक्शन साहब कह रहे थे कि गोलियाना से लोहारगल पे तो काम चल ही रहा है और उसके बाद इनके ऊपर भी डामरीकरण किया जाएगा। इसमें प्राइवेट जो ट्रस्ट वगैरह हैं वो भी इन्वॉल्व रहते हैं, पीएचईडी भी इन्वॉल्व रहेगा। जो टंकियां हैं उनकी सफाई की जाएगी, टंकियों में पानी भरा जाएगा, पीएचईडी के टैंकर्स उपलब्ध रहेंगे और प्राइवेट पार्टीज़ और ट्रस्ट वगैरह जो अपने आप को वॉलंटियर करती हैं इस काम के लिए, उनकी भी पीने की व्यवस्था रहेगी। ये एडिशनल एसपी साहब वहाँ से जिनको परमिट करेंगे, स्पेशली ये वो व्हीकल्स रहेंगे जो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो मटेरियल्स, जो पेरिसेबल मटेरियल्स हैं, जैसे कि दूध जल्दी ख़राब हो जाता है या ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं जिनकी सप्लाई हमें डेली आवश्यक रहती है, उन व्हीकल्स के लिए स्पेशल हम परमिशन रखेंगे। बाकी हमने पिछली मीटिंग में ये सब व्यापारियों को डायरेक्शन दे दिया था कि जिनको भी अपना सामान स्टोर करना हो वो मेले के पहले ही अपना सामान स्टोर कर लें, बाद में हम मालवाहक गाड़ियों की अनुमति कम लेते हैं। अलग अलग टाइप की व्यवस्थाओं का डिस्कशन हुआ है। सबसे पहले हमने रोड के बारे में बात करें, क्योंकि रोड कई जगह से खराब हो रही है, तो पीडब्ल्यूडी को डायरेक्शंस दिए हैं तीनों जिलों में अलग अलग कलेक्टर से कोऑर्डिनेट करके, जहाँ पर भी रोड में प्रॉब्लम आ रही है उसको क्लियर करने के डायरेक्शन दिए हैं। उसके अलावा पीएचईडी को डायरेक्शन दिए गए हैं, पीएचईडी और ग्राम पंचायत को, कि जहाँ पर भी टंकियों की सफाई करवानी है सफाई करवा लें, टैंकर वगैरह जो भी रखवाने हैं उसकी व्यवस्था कर लें। इसके अलावा ये भी इनको डायरेक्शन दिए गए हैं कि पार्किंग 3 जगह में, जो 3 मेन रास्ते हैं वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा पार्किंग में कुछ ऐसी बातें सामने आई कि कई बार गाड़ियाँ फंस जाती हैं, तो एक एडिशनल क्रेन की व्यवस्था के लिए बोला गया है, रोलर वगैरह चलाने के लिए बोला गया है। तो चोरियों की बात सामने आई तो पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जहाँ पर भी लोगों का रात्रि विश्राम रहेगा वहाँ पर पुलिस के जाब्ते वगैरह की व्यवस्था रहेगी। इस टाइप से अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कशन हुआ है। कुछ बिजली के इशूज सामने आए कि कुछ अनसेफ एरियाज हैं जहाँ पर ट्रांसफार्मर वगैरह खुले में हैं, तो वो डायरेक्शन दिए गए हैं कि उनको हटाया जाए और ठीक किया जाए। इसके अलावा बैरिकेडिंग वगैरह की व्यवस्था, सूर्यकुंड पर मजिस्ट्रेट ड्यूटी वगैरह जो हमारे लोगों की रहेगी उसके बारे में डिस्कशन के लिए पुलिस को डायरेक्शन दिए गए हैं, तो वो आप एडिशनल